सिंस 2018 तक पेपर का पैटर्न काफी डिफरेंट था एंड 2019 एंड 20 में टोटली डिफरेंट पैटर्न आ गए हैं. सो हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे पहले 19 एंड 20, इसके बाद हम पास्ट में जाएंगे. 19 में जो इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे वो थे क्लाइमेट. एंड क्लाइमेट में भी हम आते हैं तो मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो कि हम आगे देखेंगे. Then comes wildlife and vegetation, of course, second most important topic. Then comes manufacturing industries and forest. आई थिंक ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा, जो हम 12th तक की ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, 6 से लेके 12th तक की, ये कहीं ना कहीं बस उसी से रिलेटेड, उसी के आसपास, इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं करंट अफेयर्स के साथ तो आते हैं हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस. हाँ, कहीं भी टू द पॉइंट क्वेश्चन ही होगा या एकदम डायरेक्ट, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली डायरेक्ट भी होते हैं. नाउ कमिंग टू वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो दोनों साल यूजुअली मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कॉन्टिनेंट से पास होती है, ये पर्टिकुलर वोल्केनो कहाँ पर है, ये जो मिडिल ईस्ट है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, नहीं आती, ये पर्टिकुलर कैनल कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है. इस टाइप के मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो आई थिंक हम प्रैक्टिस करेंगे, मैप में देखेंगे एंड हमारा क्लियर होता जाएगा. एंड फिजिकल में, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स. जैसे कि ये जो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होती हैं, फेमस माउंटेन रेंजेस, वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कैसे क्या, तो ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल के साथ. देन कम्स 2020 का पेपर, जिसमें एग्रीकल्चर, अगेन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एग्रीकल्चर से, स्पेशली दी कैश क्रॉप्स. आई थिंक बीएचयू के पेपर में एग्रीकल्चर एंड कैश क्रॉप्स का काफी ज्यादा कनेक्शन रहा है. अगर हम 2016, 17, 18 को भी उठा लें तो कैश क्रॉप की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैश क्रॉप्स के केस में रहे हैं. देन सेकेंड कम्स ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी से यहाँ पे मेरा कनेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में. सेंसस 2011 का सेंसस, उस पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पर हैं. देन कम्स हमारा वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सेंसस, यस, पॉपुलेशन, हिस्ट्री, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ये सब स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज के केस में इनका क्या ट्रेंड रहा है, दैट्स व्हाट वी डील इन 2020 सेंसस के केस में. Next is minerals and energy. This is one of the most important topic. Usually कौन कौन से particular regions हैं minerals से associated, जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन, इन सब के कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल के जो रीजन्स है वो बहुत फेमस है. हमें यूजुअली उन रीजन्स के बारे में जानना है, उन रीजन्स के बारे में देखना है कि वो कहाँ पे कैसे कैसे क्या है. वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात आती है तो क्वेश्चंस यूजुअली मैप बेस्ड रहे हैं, मैक्सिमम मैप बेस्ड रहे हैं. कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा फिजिकल, जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि मोस्ट फेमस माउंटेन्स या रिवर्स, या एक पर्टिकुलर रिवर कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करती है या कौन से दो कंट्रीज को ज्वाइन करती है. जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कौन से कॉन्टिनेंट से होते हुए गुजरते हैं. दीज आर एक्चुअली द मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन, बहुत ईजी है. एंड जब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन, तब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ. देन कम्स हमारा इंडियन ज्योग्राफी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू बीए सोशल साइंस एंड आर्ट्स. सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर. नाउ जैसे कि मैंने कहा था, एग्रीकल्चर एंड कैश क्रॉप्स का स्पेशल दिस एंट्रेंस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहे हैं वो कैश क्रॉप्स के ही रहे हैं. लाइक कैश क्रॉप्स, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये कैश क्रॉप है या नहीं है, या फिर ऐसा भी होगा आपसे ये क्वेश्चंस आएंगे कि इस पर्टिकुलर कैश क्रॉप में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, राइट. एंड देन आता है हमारा क्रॉप सीजन्स. नाउ क्रॉप सीजन्स में आपके 3 मेन सीजन्स हैं, खरीफ, जायद. एंड इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे कि ये पर्टिकुलर क्रॉप्स कौन से सीजन की है. 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको बताना रहेगा कि हाँ ये जो क्रॉप है वो इस सीजन की है, ये क्रॉप इस सीजन की नहीं है. कई बार मैच द फॉलोइंग आता है, कई बार ऑड वन आउट आता है, लेकिन
सिंपल सीजन्स के बेस पर ही आएगा। हाँ, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इसमें जो दो मेन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, बट कोई नहीं, आगे आगे जैसे जैसे हम देखेंगे उसको हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, आज की क्लास बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक टॉपिक को एक्चुअली उठाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे, डिटेल प्लस स्मार्ट स्टडी। एक्चुअली हमारी स्मार्ट स्टडी रहने वाली है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट कम्स हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपके पास क्रॉप्स रहेंगी उनमें कितने एक्सपोर्ट होंगे, कौन सी कंट्रीज मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, एंड कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट करती है, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चंस आया हुआ है एंड मे बी आएगा भी, बिकॉज कहीं ना कहीं करंट बेस में ये चीजें बहुत आ रही हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स, सिंस हमारे में बहुत टाइप के एग्रीकल्चर हैं, सब्सिस्टेंस, स्लैश एंड बर्न, एवरीथिंग, इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का लोकल नेम क्या है, सिंस ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। या इंटेंसिव एग्रीकल्चर है तो इस ये क्रॉप कौन से टाइप के एग्रीकल्चर में आती है। ओके, नाउ देन कम्स द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से यहाँ पे मतलब है, सिंस एग्रीकल्चर में डिफरेंट फेजेस में कई कई रेवोल्यूशंस आए हैं, लाइक पिंक रेवोल्यूशन रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन रहा है, ये सारे डिफरेंट रेवोल्यूशंस एसोसिएटेड रहे हैं, कुछ क्रॉप्स से, कुछ मिल्क से, कुछ ऑयल सीड्स से। ये सारे रेवोल्यूशंस आपको बताना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, साथ में उन रेवोल्यूशन से जो मेन फिगर एसोसिएटेड है वो कौन सी फिगर एसोसिएटेड रही है। दैट इज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशंस। हाँ, इसमें एक और चीज जो ऐड हो जाती है वो है कि कल्चर, लाइक एपी कल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारे कल्चर्स किससे एसोसिएटेड है। ओके, ये भी हम आगे देखेंगे। बी कीपिंग है, ये सारी चीजें। देन कम्स हिमांशु जी, हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस रहे हैं हमारे सेंसस से, 2011 के सेंसस से, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, लिटरेसी की बात हो, सेक्स रेशियो की बात हो, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड हो। इसमें आपसे क्वेश्चंस ऐसे आता है कि कुछ आपको पर्टिकुलर स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से कौन से स्टेट में रहा है, या कौन से यूनियन टेरिटरी का रहा है, या फिर आपको 3-4 स्टेट्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनको ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप प्लेस करें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। नाउ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों अलग चीजें हैं, अगेन जब हम हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे ये हम तब देखेंगे। देन कम्स हमारा लिटरेसी, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज लिटरेसी से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी लिटरेसी रेशियो है, कितना वो पर्टिकुलर स्टेट लिटरेट है। अगेन सेम चीज यूनियन टेरिटरीज के लिए, वहां पे लिटरेसी का क्या डेटा रहा है, जो कि हमें टू द पॉइंट डेटा नहीं याद कर रहा, लेकिन ऑफकोर्स हमें परसेंटेज में डेफिनेटली उसे याद करना होगा। देन आता है हमारा सेक्स रेशियो। नाउ सेक्स रेशियो में भी सेम चीज है कि डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, वहां का सेक्स रेशियो कितना अच्छा रहा है, क्या डाउनफॉल आया है, क्या अपग्रेडेशन हुआ है, रिसेंट में कौन से टॉप 5 स्टेट्स रहे हैं या कौन से लोवेस्ट 5 स्टेट्स रहे हैं, ये हमें बताना है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो ह्यूमन ज्योग्राफी रही है वो एक्चुअली मोर और लेस सेंसस के आसपास ही रही है। तो हमारे लिए 2011 का सेंसस बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं करने के लिए। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एज सेड, third most important division when it comes to geography is minerals and energy resources. इसमें इंडिया में चाहे वर्ल्ड में, अच्छा ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों लेवल पे रख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कि जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, कुछ मान लो पेट्रोलियम के या फिर ऑयल के, तो इनके इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं या वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, आपको बस उन रीजन्स के नाम ध्यान रखना है। यही वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप बेस्ड बन जाता है, और जब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आता है तो आपको उन रीजन्स के नाम थोड़े बहुत याद करने होंगे, जैसे कि असम के रीजन्स है, हमारा बॉम्बे हाई वगैरह है, ये सब बस याद करके, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी एंड काफी जनरल आते हैं, लेकिन हाँ आपको उन जगह के नाम एक्चुअली याद रखने होंगे।
देन कम्स हमारा कि सेम नेचुरल ऑयल का, नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल ऑयल, आई एम सो सॉरी, नेचुरल गैस का कहाँ पे क्या कैसा रहा है, अगेन कौन से एक्सपोर्टिंग कौन से इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, क्या है कैसा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दी मिनरल्स एंड एनर्जी. एंड उसके बाद हमारे अर्थ के क्रस्ट में एज वेल एज हमारे अर्थ के इंटीरियर में कौन से एलिमेंट्स कौन से मिनरल्स मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन है, ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं एंड आए भी हुए हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये अर्थ क्रस्ट में है, अर्थ के इंटीरियर में है. इफ नॉट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से एलिमेंट का है या कौन से मिनरल का है, इस हिसाब से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं. देन आता है हमारा अर्थ का इंटीरियर. इसमें सेम चीज आती है कि हमारे इंटीरियर में मेंटल एंड कोर में कौन से जो मेन एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, मिलते भी हैं तो कौन से स्टेट में मिलते हैं. आई नो इट्स अ वेरी जनरल थिंग बट ऑफ कोर्स हमारे में जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं. सो एक ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट कम्स आफ्टर मिनरल्स एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन इस टॉपिक को कैसे डिवाइड किया जाता है, थोड़ा ये मिनरल्स एंड एनर्जी टाइप से ही बेस्ड है. बिकॉज सपोज पहला टॉपिक है इसमें हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चंस आई थिंक हर साल आए हैं, मतलब हर साल आपको दे दिया जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आपको बताया पूछा जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो कहाँ से आता है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या इंडिया के लेवल पे हो. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सिंस इट्स द बैकबोन इंडस्ट्री, तो इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे इनके आसपास का ट्रांसपोर्टेशन हो, इनके आसपास जो रिवर्स होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो 3-4 फैक्टर्स जब मिलते हैं तब जाके वहां पे इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है. तो उसमें वहां पे आसपास कौन सी रिवर है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन को कौन सा हाईवे पास कर रहा है, क्या एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल्स हैं एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, या फिर सपोज मैंने आपको एक रीजन दिया और पूछा यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है या किसके लिए फेमस है, तो आपको ऐसे भी बताना होगा. सेकेंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अगेन इसमें आ जाता है कॉटन एंड वुल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशली वुल से. एंड वुल में इन लोगों ने ट्विस्ट कैसे किया है कि आपको वुल की स्पीशीज दे दी जाएंगी, मतलब शीप्स की स्पीशीज, और पूछा जाएगा कि ये जो वुल है पर्टिकुलर ये कौन से शीप का है या ये जो न्यू स्पीशीज है वो कहाँ से आती है, इस हिसाब के क्वेश्चंस हैं. एंड देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हाँ थोड़ा हिस्ट्री बेस भी आ जाता है कि जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में थी वो कहाँ पे आई. एंड उसके बाद इंडिया में जो कॉटन रीजन्स हैं वो कहाँ पर हैं, कॉटन को करने के लिए कौन कौन से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि ब्लैक सॉइल वगैरह एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना, इस हिसाब के क्वेश्चंस भी आए हैं. सो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं हमारा मेन फोकस हो जाता है उनके लोकेशन पे एंड रॉ मटेरियल्स पे. तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. नाउ नेक्स्ट कम्स वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. एग्जैक्टली ये थोड़ा इंटर डिसिप्लिनरी भी हो जाता है बिकॉज करंट अफेयर बेस्ड है, बायोलॉजी बेस्ड है एंड हमारा ज्योग्राफी बेस्ड भी है. सो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ओके ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है, या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एनिमल के लिए एक्चुअली फेमस है, या ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है. बहुत हद तक ये करंट बेस्ड है तो इसमें हमें करंट अफेयर्स अपडेटेड रहना होगा, लेकिन नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, कुछ ऐसे बहुत सारे फेमस टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स हैं जो कभी भी आई थिंक कभी भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है. बिकॉज वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स याद करें और बच्चे उन्हीं पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इस टाइप के. एंड उसी से रिलेटेड जब मैंने बात की करंट बेस, उसी में आ जाता है हमारा वेजिटेशन. कैसे आता है कि मान लो ये एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे रिसेंटली ये टाइप की स्पीशीज आई है, तो ये
उस स्पीशीज का या तो नाम आ जाएगा या तो आपको एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज का नाम दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से बायोस्फीयर में मिला, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है. सो इट्स एक्चुअली करंट बेस्ड. देन इसमें आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की. ट्रॉपिकल में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं हमें, इक्वेटोरियल रीजन में कौन से मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल में कौन से हैं, टेम्परेट में कौन से हैं, जो वर्ल्ड में कुछ फेमस फॉरेस्ट हैं उनके नाम क्या क्या है. एंड क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन फॉरेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, बीट एवरग्रीन, डेसिडर्स, मैनग्रोव, टुंड्रा, ये जितने फॉरेस्ट हैं यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है, इन फॉरेस्ट को डिफरेंट कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है. जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं सवाना, पैम्पर्स, वेल्ड्स. तो ये डिफरेंट टाइप के सेम फॉरेस्ट हैं जिनके डिफरेंट नेम्स है डिफरेंट कंट्रीज में एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में. तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, आपको बताना है ये किस टाइप का फॉरेस्ट है. अगेन इस टाइप से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं. तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वहां पे वेजिटेशन कौन सी है एंड वहां की वाइल्ड लाइफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. उसके बाद आता है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स. ऑफकोर्स वर्ल्ड लेवल में कुछ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो उस टाइप से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा. बट यूजुअली इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. यस, क्लाइमेट से 2020 में थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे BHU कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछता रहा है. मतलब कॉन्स्टेंटली, चाहे वो 2019 तक हो, 16, 17, 18, 19, ये 4 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सिर्फ क्लाइमेट से आए हैं. 2020 में आई थिंक एक ही क्वेश्चन था, शायद वो भी थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था. बट क्लाइमेट में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मॉनसून. साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. वो मॉनसून का डायरेक्शन क्या रहता है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, कौन कौन से स्टेट्स साउथ वेस्ट मॉनसून के अंडर आते हैं एंड कौन कौन से स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के अंडर आते हैं. क्लाइमेट में हमें मेन ये चीज देखनी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा पढ़ने में, बट हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करने वाले. सो लेट्स सी. नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ वर्ल्ड ज्योग्राफी. एज सेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े ना, जितने भी हमने टॉपिक्स देखे, उनके जो मैप बेस्ड आ जाते हैं वो ही है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी. कि इन कॉन्टिनेंट से इन कॉन्टिनेंट्स में ये माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कंट्रीज, कितने कंट्रीज से गुजर रही है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों मिला के कितने कॉन्टिनेंट से गुजर रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ये सब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन से रीजन से या एग्जैक्ट लोकेशन से पास कर रहे हैं. एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ ये ग्रिड्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. देन हमारे रिवर्स एंड कैनाल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे वर्ल्ड लेवल में कैनाल्स हैं, वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं, कौन सी दो कंट्रीज को जोड़ते हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, इनका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, इनका ड्रेनेज कितने दूर तक है, या इनका ड्रेनेज सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट में है, या इनका ड्रेनेज एक्चुअली एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट या एक से ज्यादा कंट्री को कवर करता है या नहीं, ये भी है. एंड देन कम्स लोकेशन बेस्ड. लोकेशन बेस्ड में आपका वही है कि आपको कंट्रीज दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है या नहीं. जैसे कि कुछ कंट्रीज साउथ एशिया में आती हैं, कुछ कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कंट्री साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका में है या ये साउथ अमेरिका में है, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है या ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है. सो इसके लिए एक्चुअली हमें वर्ल्ड मैप से थॉरो होना पड़ेगा, जो कि हम अपने आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली होंगे. देन कम्स हमारा फेमस फिजिकल फीचर्स. इसमें वही चीज आ गई, हमारे टोपोग्राफिकल वे में जितने भी वर्ल्ड लेवल में जो भी चीजें हैं फेमस, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर है, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो एग्जैक्ट लोकेशन ही पूछेंगे. जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स में जाते हैं, डेफिनेटली वो इन डेप्थ नहीं जाएंगे, वो मोस्टली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें वो याद करना होगा, याद नहीं, एक तरह से ध्यान रखना होगा, जो कि हम आने वाली क्लासेस में करेंगे. सो आई थिंक ये था अभी तक का ज्योग्राफी.
इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, हमारा सेंसस हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस, ज्योग्राफी में मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑनेस्टली ज्योग्राफी बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है. मेन जो टॉपिक्स है उनके बारे में पढ़ना है, रिविजन करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. मैं कैसे आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ. हम हर क्लास में एक टॉपिक डील करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको हर क्लास में दूंगी, ताकि हम देखते रहें कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है या आप लोगों को कहाँ डाउट आ रहा है. एंड अब तक जो मेरा मीडियम है आप लोगों को समझ आ गया होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मिक्स करके है, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे भी. एंड आप लोग को जहां भी डाउट आए वहां आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. एंड डोंट वरी, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रहा है एंड बहुत अच्छा रहा है, ट्रस्ट मी. एंड हमने जब आप बीएचयू में आते हैं तब आप डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी पढ़ते हैं. सो आई होप आप सब लोग बीएचयू में आए, ज्योग्राफी पढ़ें, बिकॉज ज्योग्राफी इज एक्चुअली अ वंडरफुल सब्जेक्ट. एंड आई होप आप सबको आज का सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो. Okay, so I'm ending the meeting. Thank you so much, guys.